स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दोबारा सत्ता में आएगी बीजेपी या कांग्रेस मारेगी बाजी, बताएंगे कैसा है हिमाचल का समीकरण। एक और बड़ी अपडेट, मिशन 2024 भाजपा को हराने 100 से अधिक सीटों पर खेला करने की तैयारी। 4 राज्यों का बताएंगे सियासी हाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा, बोली पीडीपी संघर्ष जारी रखेगी। एक और बड़ी अपडेट, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति, कहा सेशन कोर्ट के फैसला देने का अधिकार नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दोबारा सत्ता में आएगी बीजेपी या कांग्रेस मारेगी बाजी, बताएंगे कैसा है हिमाचल का समीकरण। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बता दें कि वर्तमान की बीजेपी सरकार जहां एक और फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में आना चाहेगी, वहीं कांग्रेस 4 दशक पुराने आंकड़े के अनुसार सत्ता पर कब्जा करना चाहेगी। बता दें कि कुल 68 विधानसभा सीटों के चुनाव की राह इस बार और कठिन दिख रही है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस बार आम आदमी पार्टी भी सौंध लगाने की कोशिश में है। बता दें, अब ऐसे में या तो कहा जा सकता है कि दोनों प्रमुख दल यानी बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि चुनाव के हर एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल इस बार जनता को अपनी ओर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साल 2017 के विस चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीतकर सरकार बनाई थी, वहीं कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। बीजेपी ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाई, लेकिन अगर आंकड़ों पर जाए तो 1985 से लेकर 2017 तक हर बार हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और आईएनसी और एनडीए की सरकार चुनकर आई है। 1985 के चुनाव के बाद से हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 बार चुनाव हुए हैं और हर बार सरकार बदली है। बता दें कि 1985 के वीरभद्र सरकार के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई और शांता कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और लगभग 2.5 साल तक चली। इस सरकार के गिर जाने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई हो। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2012 में भी राज्य में आईएनसी की सरकार थी। अब ऐसे में हिमाचल की जनता के मिजाज के अनुसार ऐसे प्रबल संभावना जताई जा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। हालांकि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की दावेदारी से बाकी दल सकते में है। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन ने बाकी राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव के मद्देनजर जिला मंडी का दौरा इसी साल अप्रैल माह में किया और जनता को वादा किया कि अगर उनकी सरकार चुनकर आती है तो हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली और युवाओं को 6 लाख सरकारी रोजगार देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज रहेगी। यह 4 दशक के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस सत्ता में आएगी या अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनाएगी। चलिए अगली खबर, मिशन 2024 भाजपा को हराने 100 से अधिक सीटों पर खेला करने की तैयारी, बताएंगे 4 राज्यों का सियासी हाल। दरअसल दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद नीतीश कुमार के जेडीयू ने इस काम के लिए अधिकृत किया। बता दें कि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आगे की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई सियासी दिग्गजों का साथ भी मिला है और अब 4 राज्यों के विशेष तौर पर महागठबंधन ने टारगेट किया है। बता दें कि 2014 में प्रचंड बहुमत से बनी भाजपा सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी रहे।
पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सीटों के मामले में एक तरफा प्रदर्शन कर गई और बहुमत से सरकार माही। अब 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर रख। बता दें कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की ओर से विपक्षी दलों को एकजुट करने का जिम्मा थामा, तब से विपक्षी दलों की ओर से देश भर में एक माहौल बना हुआ है। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पूर्व में दिए बयान में बताया था कि अगर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर मेहनत किया जाए तो इन 3 राज्यों में ही होने वाले नुकसान से भाजपा सत्ता से दूर हो जाएगी। लेकिन अब बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन के साथ साथ अखिलेश यादव का भी नाम लिया कि सभी साथ आएंगे। उधर सपा ने भी अपने पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को दिखाकर संदेश जारी किया, जिसके बाद अब 4 राज्यों को मिलाकर बड़ी तैयारी की संभावना है। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं तो यूपी में 80 सीटें, झारखंड की 14 और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को मिलाया जाए तो कुल सीटें 176 होती हैं। इन 176 सीटों में से 105 सीटों पर अकेले भाजपा का ही कब्जा। चलिए अगली खबर, ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति। कहा सेशन कोर्ट को फैसला देने का अधिकार नहीं। दरअसल दोस्तों, वाराणसी की जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी मामले में मुकदमा चलाए जाने के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि ये कोडिफाइड लॉ का वायलेशन है। सेशन कोर्ट को इस मामले में फैसला देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि सेशन कोर्ट कोडिफाइड लॉ के सामने ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने अधिकारों से बाहर आकर मामले का फैसला दिया है। क्यों कहा, कैसे कहा, ये देखा जाएगा। AIMPLB पूजा स्थल अधिनियम 1991 को मानते हैं। चलिए अगली खबर, महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली की आजादी की लड़ाई से जोड़ा। बोली PDP संघर्ष जारी रखेगी। दरअसल दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर गुलाम नबी आजाद के बयान पर भी पलटवार किया। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा और कहा कि देश की आज़ादी के लिए सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि देश को स्वतंत्रता मिलेगी। मुफ्ती का कहना था कि PDP अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखेगी, चाहे आज़ाद या BJP कुछ भी सोचे।